आपको बता दें कि कल देर शाम दुबई से केरल के कोझिकोड आ रहा एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया। भारी बारिश की वजह से विमान रनवे से फिसलकर खाई में गिर गया और 2 टुकड़ों में बंट गया। हादसे में वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भरने वाले 17 मुसाफिरों की जान चली गई। केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा। बारिश की वजह से रनवे पर फिसला विमान। खाई में गिरा मुसाफिरों से भरा प्लेन। टुकड़ों में बंट गया एयर इंडिया का विमान। कुछ मुसाफिरों की आखिरी साबित हुई फ्लाइट। तहस नहस हो गया दुबई से कोझिकोड आया विमान। हादसे की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कोझिकोड में हुआ यह हादसा कितना भयानक रहा होगा। विमान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसके 2 टुकड़े हो गए। केरल में हो रही भारी बारिश ने दुबई से केरल आए एयर इंडिया के विमान को अपना शिकार बना लिया। कोझिकोड में लैंड होने के दौरान विमान रनवे पर फिसल गया और करीब 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। खाई में गिरने के साथ ही प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। प्लेन के टुकड़े होने के साथ ही इसके दोनों पायलटों की मौत हो गई। इसके अलावा हादसे में कई मुसाफिरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने न्यूज़ 24 से बात करते हुए राहत और बचाव कार्य खत्म होने की जानकारी दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। सब लोगों को जिनको निकाला गया है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है या कुछ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। और ये ध्यान रखिएगा कि शुरू में ही इस हादसे के फौरन बाद 2 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो मौके पे पहुंच गए थे, मालापुरम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया कि वो एयरपोर्ट पर रुके और कोझिकोड के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया कि वो फौरन चिकित्सा सुविधाओं में किसी प्रकार का भी अभाव ना हो, उस तैयारी के लिए तुरंत चले जाए। हादसे के बाद आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। विमान से मुसाफिरों को निकाला गया और उन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीमों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायलों को कोझिकोड और मल्लापुरम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुछ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। Landed here, about to land here at 7:45, but it got into accident. And it went into valley actually, broken into pieces. There are 190 people there. In that, after that, all of them were rescued. The rescue operation is completed, and all the valuables packages are taken to safe custody. गनीमत की बात रही कि खाई में गिरने के बाद भी प्लेन में आग नहीं लगी, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था। हादसे का शिकार विमान दुबई से कोझिकोड आ रहा था। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB 1344 बोइंग 737 दुबई से यात्रियों को लेकर कालीकट आ रहा था। विमान वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान पर था। विमान में 190 लोग सवार थे। रनवे पर विमान फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा। घाटी में गिरने के बाद विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से पायलट को लैंड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। विमान को लैंड करने की पहली कोशिश नाकाम हो गई थी, जिसके बाद पायलट ने दूसरी कोशिश की, लेकिन दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हादसे को बेहद दुखद बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय पहले मेरे से बात किया था, इसकी जानकारी उन्होंने ली है और केरल का मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात किया है और सब तरह का मदद और सरकार की सभी तरह का जो रिलीफ ऑपरेशंस के लिए
भारत सरकार सब तरह का मदद करेंगे, ये उन्होंने कहा है। आप लोकल अथॉरिटी सर आप भी बात हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर ये बताया कि मामले की जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मामले की जांच करेंगी। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। मोदी ने ट्वीट किया, कोझिकोड में विमान हादसे से व्यथित हूँ। विमान हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। इसे लेकर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की है। कोझिकोड एयरपोर्ट का रनवे खतरनाक श्रेणी में आता है। तकनीकी श्रेणी में इसे टेबल टॉप कहते हैं। इस विमान के मुख्य पायलट कैप्टन दीपक साठे एक अनुभवी पायलट थे, लेकिन फिर भी मौसम और होनी को रोक पाने में नाकाम रहे। फिलहाल हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी है। वहीं इस हादसे में मारे गए लोगों के घरों पर मातम पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोई खबर मिस ना करें, चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।